नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हो आर्टिकल, द डिप्लोमेट का आर्टिकल है, जहां पे हेडलाइन आप देख सकते हो, चाइनीज एलियन हंटिंग टेलीस्कोप इज नाउ ओपन फॉर फॉरेन साइंटिस्ट। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि क्या है ये चाइना का एलियन हंटिंग टेलीस्कोप, क्या इसका नाम है, क्या इसकी डिटेल्स है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्यों चाइना ने इसको ओपन किया है फॉर फॉरेन साइंटिस्ट, और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ओपन किया है फॉरेन साइंटिस्ट के लिए, सवाल ये उठता है कि आगे जो ये फॉरेन साइंटिस्ट है, स्पेशली फ्रॉम डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज, क्या वो चाइना के साथ रिसर्च करने में इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जब से कोविड की महामारी आई है, इनफैक्ट उससे पहले से भी जब से चाइना की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चल रही है, तब से एक एंटी चाइना कोएलिशन या फिर एक एंटी चाइना ग्रुप जरूर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो एक सवाल जरूर उठ जाता है कि उन्होंने ये सर्विस ओपन की है फॉरेन साइंटिस्ट के लिए, तो क्या उसे इस्तेमाल करेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। तो इसका जवाब देने की हम लोग एंड में कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छी आपको और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो स्टे ट्यून्ड। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट यहां पे अवेलेबल है। आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। जस्ट विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए बात करते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में। पहले देखिए, इस टेलीस्कोप का एक्रोनिम है फास्ट, राइट। फास्ट का फुल फॉर्म है, फास्ट इज 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। अब आपको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। अब आपने नॉर्मली टेलीस्कोप देखा होगा, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन, बेसिकली दूरबीन लंबी सी चीज होती है जिसको आप देखोगे। और नॉर्मली अगर स्काई वॉचर हो तो आप जानते हो, रात में अगर आप दूरबीन से या फिर टेलीस्कोप से स्काई देखोगे, यू कैन वॉच दी प्लैनेट्स, यू कैन वॉच दी स्टार्स एटसेट्रा। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये भी टेलीस्कोप है, लेकिन यहां पे जो टर्म है रेडियो, इसके ऊपर ध्यान देना है। रेडियो टेलीस्कोप है बेसिकली, यहां पे आप आंखों से नहीं देख रहे हो, यहां पे आप रेडियो वेव्स के लिए डिटेक्ट कर रहे हो। दैट इज व्हाई इट इज अ रेडियो टेलीस्कोप। ये लोकेटेड कहां पे, ये लोकेटेड है दाओदांग डिप्रेशन में, वो आता है ग्वीजू में, साउथ वेस्टर्न चाइना में लोकेटेड। ये कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हो। यहां पे इस डिप्रेशन में बनाए बहुत बड़ा सा एक पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया यहां पे, और इसका डायमीटर है 500 मीटर, यानी कि आधे किलोमीटर इसकी डायमीटर है। एक नेचुरल डिप्रेशन में ही बना हुआ है। इनफैक्ट ये विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फील्ड एपर्चर बनता है, यानी कि डिप्रेशन में बना हुआ। नॉर्मली विश्व का सबसे सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश एपर्चर टेलीस्कोप है। पहला वाला कौन सा है हम लोग अंत में बात करेंगे। मैं आपको छोटा सा फूड फॉर थॉट भी दूंगा एंड में, क्योंकि फर्स्ट जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल विल टॉक अबाउट फास्ट फ्रॉम चाइना। अब देखिए, इसका शेप तो ये है, शेप इसका दिया हुआ है पैराबोला। अब आपको देखना है कि ये एक नॉवेल डिजाइन है, काफी ज्यादा इसका एक्टिव सरफेस है, और ये पैराबोला मेटल पैनल्स बना हुआ है जो मूव भी करता है, यानी कि धीरे धीरे से इसकी ओरिएंटेशन भी बदलती है। अब ये इस शेप में क्यों बना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेडियो टेलीस्कोप है। इट इज लुकिंग फॉर रेडियो वेव्स, यानी कि जो बाहर से स्पेस से रेडियो वेव्स आती है, वो जब आएगी तो इट इज गोइंग टू फोकस ऑन दिस पैराबोला, एंड इवेंचुअली जब भी रिफ्लेक्ट होगी तो एक फोकल पॉइंट पे जाएगी एंड इवेंचुअली कलेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर स्पॉट। तो इसीलिए ये पैराबोलिक शेप होता है, क्योंकि पैराबोलिक शेप से एरिया काफी बढ़ जाता है, जिससे हम लोग रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि ये जो वेवलेंथ होती है, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है, 10 सेंटीमीटर छोटी वेवलेंथ से 4.5 मीटर बड़ी वेवलेंथ तक ये मेजर कर सकता है। और अगर हम लोग इस फास्ट टेलीस्कोप की बात करें, ये 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। ऑल्दो 1980s में इसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह शुरू हुई थी, लेकिन इवेंचुअली 2011 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2016 में ये ऑपरेशनल जरूर हुआ, यानी कि धीरे धीरे काम करना शुरू हो गया, और 2020 जनवरी में फुल्ली इसको कमीशन या फिर फुल्ली ऑपरेशनल बना दिया गया। और अभी इसको चाइना ने ओपन किया है फॉर फॉरेन साइंटिस्ट। अब आपको ध्यान देना है, हम लोग इसको एलियन हंटिंग टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप क्यों कहते हैं। देखिए, फास्ट की एप्लीकेशंस या फिर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा वेरिड है। देखिए, ये जो फास्ट टेलीस्कोप है, इसको हम लोग हाइड्रोजन सर्वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्सर ऑब्जर्वेशन में बात कर सकते हैं, पल्सर के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग इंटरफेरोमेट्री में बात कर सकते हैं। इंटरफेरोमेट्री मतलब अलग अलग वेवलेंथ की जो रेडियो एक्टिव वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनको इंटरफेयर करके जो पैटर्न आते हैं उनकी स्टडी करने के लिए वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री में यूज होता है।
इंटरस्टेलर मॉलिक्यूल की डिटेक्शन में यूज होता है, और आपको फाइनली इस पे ध्यान देना है, डिटेक्टिंग इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन सिग्नल, यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के बारे में, एलियंस की तरफ से क्या कोई सिग्नल आ रहा है, क्या कोई रेडियो वेव आ रहा है, क्या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, उसकी डिटेक्शन में भी इसका काम है। इसीलिए इसको कहते हैं एलियन हंटिंग टेलीस्कोप। और आपको याद रखना है कि जब से ये ऑपरेशनल हुआ, यानी कि जब से धीरे धीरे काम करना शुरू हुआ 2016 से अभी तक, इस फास्ट टेलीस्कोप ने 44 नए पल्सार्स को डिस्कवर किया है। अब ये पल्सार क्या होते हैं, देखिए पल्सार क्या होते हैं, यहां पे आप देख सकते हो, नासा का इमेज है यहां पे। पल्सार एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो बड़ा सा जो स्टार होता है वो एक सुपरनोवा बनके जब एक्सप्लोड हो जाता है, उसका कोर बच जाता है, उस कोर को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और इस न्यूट्रॉन स्टार का एक प्रकार है पल्सार। इसका एक और प्रकार है मैग्नेटार, एक होता है मैग्नेटार, एक होता है पल्सार। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं, और इन वेव्स को कैच किया है इस पर्टिकुलर फास्ट टेलीस्कोप ने। इसके अलावा एक और भी वेरिएंट होता है मैग्नेटार और पल्सार, दोनों का एक मिश्रण। देखिए इसको डिटेक्ट किया, यानी कि अभी तक इस फास्ट टेलीस्कोप ने, जो 500 मीटर अपर्चर का स्पेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है, इसने 44 पल्सार्स को डिस्कवर किया, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन सच अ शॉर्ट टाइम। इनफैक्ट इसको बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसको वेरीफाई भी किया है कि यस दे हैव फाउंड आउट। इसके अलावा 2016 में ही जब से ये ऑपरेशनल हुआ है, तब से ये लिसन सेटी प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो। अब ये लिसन सेटी प्रोजेक्ट क्या है, ये वर्ल्ड वाइड एक प्रोजेक्ट चलता है। लिसन मतलब सुनना, सेटी इज सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। तो यानी कि हमारे अलावा इस गैलेक्सी में, इस यूनिवर्स में कोई और है क्या, कोई एलियन है क्या, क्या वो हमें सिग्नल्स भेज रहा है। अब ये सेटी के साथ एक और आपको मेटी प्रोजेक्ट भी मिलता है, सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो मैसेजिंग टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, राइट। जो इन शॉर्ट में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, आपने कोई मिल गया देखा होगा, राइट। कोई मिल गया में जो सिग्नल भेजता है ऋतिक, राइट, ओम ओम, कुछ उस तरह की मैसेजिंग सर्विस भी चल रही है, नॉट एग्जैक्टली ओम पर से, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो सेटी प्रोजेक्ट में हम लोग ढूंढ रहे हैं एलियंस को, इसके साथ जुड़ चुका है ये फास्ट टेलीस्कोप, राइट, जो 500 मीटर इसका डायमीटर है, वो स्पेरिकल अपर्चर का जो रेडियो टेलीस्कोप ये जुड़ चुका है। अब ये जानने की जरूरत है कि लेटेस्ट न्यूज क्या है। देखिए लेटेस्ट न्यूज ये है कि चाइनीज स्टेट मीडिया में रिपोर्ट अभी ये आई है कि जो फास्ट टेलीस्कोप है उसको अभी अवेलेबल करा दिया गया है फॉर फॉरेन साइंटिस्ट, राइट। अब ये क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, जब ये अंडर ऑपरेशन था 2016 में ही, तभी चाइना ने अनाउंस किया था कि जैसे ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके 1 साल के भीतर हम लोग इसे ओपन एक्सेस दे देंगे टू अदर फॉरेन साइंटिस्ट ऑल्सो। तो उन्होंने जो कहा था वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो फास्ट टेलीस्कोप है, इसको चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस का जो बॉडी है, नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ चाइना, ये इसको ऑपरेट करता है। और उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर किसी को भी फास्ट इस्तेमाल करना है तो आप हमें एप्लीकेशन भेज सकते हैं, और आपकी एप्लीकेशन को हम स्क्रूटिनाइज करेंगे और 20 जुलाई तक उसको इवैल्यूएट करके बता देंगे, आपको टाइम देंगे कब तक आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड है फास्ट को यूज करने में, डू अप्लाई एट द नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ चाइना। लेट अस सी इफ दे विल इवैल्यूएट एंड लेट अस नो कि वो लोग यूज करने देंगे या नहीं। ऑल्दो उन्होंने कहा है कि जो भी फॉरेन साइंटिस्ट के एप्लीकेशंस रहेंगे, राइट, उसे वो अगस्त 2021 के बाद उनको यूज करने देंगे, यानी जुलाई 20 2021 तक एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज हो जाएगी और फाइनली बता देंगे कि कौन कौन साइंटिस्ट को यूज कर सकता है। और जो नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ चाइना है, उन्होंने कहा है कि 10%, केवल 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशन टाइम वुड बी गिवन टू फॉरेन साइंटिस्ट एंड 90% वुड बी अवेलेबल फॉर चाइनीज साइंटिस्ट, राइट। तो ये तो उन्होंने जो कहा था, उन्होंने उसको कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो चाइना ने ऑफर किया है कि वो फॉरेन एप्लीकेंट्स को यूज करने देंगे, तो इसके ऊपर क्या रेस्पॉन्स रहेगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन जनरल जब ये शुरुआत हुई थी 2016 में, तो यूएस एस्ट्रोनॉमर्स में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, दे वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट यूजिंग दिस चाइनीज फास्ट। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से यूएसए और चाइना के रिलेशंस चल रहे हैं, उसमें अमेरिकन साइंटिस्ट हैव नाउ कम अंडर अ क्लाउड, कि अगर अमेरिकन साइंटिस्ट है वो किसी चाइना के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर काफी ज्यादा स्क्रूटिनी हो रही है। ऑल्दो ये एलिगेशन तो नहीं लगता कि वो स्पाई है एटसेट्रा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि विटिंगली और नॉन विटिंगली, उनको नहीं पता है लेकिन वो डेटा कुछ शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ये कुछ एक प्लान है जहां पे वो टेक्निकल या फिर साइंटिफिक एस्पियोनेज करना चाहते हैं या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करना चाहते हैं। इस तरह की चीजों में चाइना इज नोन फॉर इट, ऑल्दो नॉट जस्ट चाइना बट ओपेक स्टेट्स जो भी होती है, यानी कि जो पारदर्शिता नहीं दिखाते हैं जो स्टेट्स, उन्हें कहते हैं ओपेक स्टेट्स, वो इस तरह की पॉलिसीज में जरूर लगे हुए रहते हैं। आपने हाल ही में सुना भी होगा, एक
Italian officer को पकड़ा गया for espionage against Russia was involved there. So probably this is one of the reasons why some of the US scientists are averse to use this fast services that is provided by China. ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी एप्लीकेशन जाएगी, कितनी स्क्रूटिनाइज होगी और कौन इसको यूज कर पाएगा. बट नॉनदलेस अभी की खबर ये है कि चाइना ने एप्लीकेशंस इनवाइट की है, उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे और अगस्त से ये जो रेडियो टेलीस्कोप है इसको इस्तेमाल करने देंगे दूसरे फॉरेन साइंटिस्ट को. राइट, तो ये है खबर. इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ. लेट मी एंड माय डिस्कशन विद अ स्मॉल फूड फॉर थॉट. राइट, अब फूड फॉर थॉट क्यों? क्योंकि इससे भी पहले सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप था वो था एर्सिबो टेलीस्कोप. ये एर्सिबो टेलीस्कोप प्यूर्टो रिको में है. राइट, एर्सिबो टेलीस्कोप अराउंड 300 मीटर्स इसका डायमीटर है और आपने इसको देखा होगा पॉपुलर कल्चर में. इफ यू हैव सीन दी जेम्स बॉन्ड मूवी गोल्डन आई, उसमें यहां पे शूटिंग हुई है. अगर आपको याद होगा, गोल्डन आई आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि दिस वाज दी सेम आरसीबो टेलीस्कोप. ये भी कुछ इसी तरह की चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा मैंने बताया था विश्व का सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ साइज, अब ये है रतन 600. इंडिया में नहीं है, आपको याद रखना है. इट इज रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एकेडमी नॉक एंड दिस इज इन रशिया. तो आपको याद रखना ये. और ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा विश्व का रेडियो टेलीस्कोप है. इसका डायमीटर है 576 किलोमीटर ये कहा जाता है. तो दिस इज मच बिगर देन इवन द चाइनीज रेडियो टेलीस्कोप. तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. फूड फॉर थॉट फॉर यू, सो दैट यू जस्ट रीड अप ऑन दीज टेलीस्कोप्स एंड कंपेयर देम दैट विद द फास्ट टेलीस्कोप ऑफ चाइना. दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.